हेलो बच्चों, सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था वाले लेसन के अंतर्गत हम लोग इकाई सेल के प्रकार पढ़ रहे हैं। इसमें बच्चों हम लोग जो इकाई सेल के प्रकार पढ़े थे वो इकाई सेल के जो अवयवी कण होते हैं उनके अरेंजमेंट के हिसाब से पढ़े थे। इकाई सेल में अवयवी कणों या कह सकते हैं परमाणुओं की व्यवस्था के आधार पे इकाई सेल को 4 भागों में डिवाइड किया गया था। सरल इकाई सेल, सिंपल यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल जिसको फलक केंद्रित इकाई सेल कह रहे थे, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल जिसको अंतः केंद्रित इकाई सेल कह रहे थे, और इंड सेंटर्ड यूनिट सेल जिसको किनारा केंद्रित इकाई सेल कह रहे थे। बच्चों, इस प्रकार से हमने देखा था कि परमाणु व्यवस्था की इकाई सेल में परमाणु व्यवस्था के आधार पर यह कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू एटम्स अरेंजमेंट देयर आर 4 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स आर फाउंड। तो इसमें सिंपल यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल और इंड सेंटर्ड यूनिट सेल था। हम लोगों ने इसको डायग्राम के माध्यम से देखा था। हम लोगों ने इनकी रैंक भी निकालना सीखा था। हमने देखा था कि सिंपल यूनिट सेल में एटम्स का अरेंजमेंट कहाँ पे था बच्चों? सिर्फ कार्नर्स पे, और रैंक हमने निकाला था कितना आया था? 1। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में एटम्स कहाँ पे थे? कार्नर्स पे थे, और कार्नर्स के अलावा फेस पे थे। तो उसकी हमने रैंक निकाली थी। तो कार्नर्स पे 1 आ रहा था और फेस का टोटल आ रहा था 3, तो कुल मिला के रैंक आ रही थी 4। इसी प्रकार से बॉडी सेंटर्ड और इंड सेंटर्ड इन दोनों की रैंक हमने देखा था, 1-1 आ रहा था। उसको हम लोगों ने निकाला था। कैसे निकाला जाता है वो भी आपको बताया गया था। यदि आपने इसको इन सेल के प्रकार और इनका रैंक निकालना अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है, वहां से आप उसको बड़ी आसानी से देख सकते हैं। एक बच्चों यहाँ पे और दिखा गया है इसी इकाई सेल के प्रकार के नीचे हेक्सागोनल यूनिट सेल। ये विशेष कंडीशन है, विशेष प्रकार का यूनिट सेल होता है जो कि कभी कभी पूछ देता है परीक्षाओं में। तो इसके बारे में बहुत विस्तार से तो नहीं पूछता है, इसकी आप रैंक जरूर जानेंगे। इसकी ज्यादातर परीक्षाओं में सीधे रैंक पूछता है। तो बच्चों इसकी रैंक होती है 6, तो इसको आप लोग जरूर नोट कर लेंगे। हेक्सागोनल यूनिट सेल विशेष कंडीशन है, रैंक होती है 6। इसमें जो एटम्स होते हैं वो कार्नर्स पे होते हैं, फेस पे होते हैं और बॉडी के भीतर होते हैं। तो इसके हिसाब से इसकी रैंक निकाली जाती है 6। कभी आगे इसके बारे में विस्तार से दिया होगा और इसके बारे में और डिटेल में बताया जाएगा। तो ये चीज आपको पीछे बताई जा चुकी है, वहां से आप पिछली वीडियो में आप इसको देख सकते हैं। आज हम लोग का टॉपिक है बच्चों इकाई सेल का प्रकार। यहाँ भी हम लोगों को इकाई सेल के प्रकार ही पढ़ना है, लेकिन आधार दूसरा है। पहला वाला जो आधार था, जो 4 प्रकार का इकाई सेल पढ़ाया गया था, उसमें परमाणुओं की व्यवस्था के आधार पर इकाई सेल बताया गया था। आज हम लोग सेल पैरामीटर के आधार पर इकाई सेल के प्रकार पढ़ेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम समझते हैं कि सेल पैरामीटर क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं सेल पैरामीटर। यहाँ पे देखिए क्यूबिक सेल बना हुआ है। इस क्यूबिक सेल में आप जानते हैं कि क्यूबिक सेल की सभी भुजाएं, सभी कोण आपस में बराबर होते हैं। इसमें हमने क्या किया कि इस क्यूबिक सेल की जो ऊंचाई वाली भुजा है इसको हमने ऊपर तक बढ़ा दिया और इसको हमने y अक्ष मान लिया। इधर की जो भुजा है इसको हमने आगे तक बढ़ा के इसको x अक्ष मान लिया, और इधर की जो तीसरी भुजा आपको दिखाई दे रही है इसको हमने इधर बढ़ा के इसको z अक्ष मान लिया। आप इसको उदाहरण के रूप में कमरे को ले सकते हैं। वर्गाकार कमरा है, बिल्कुल क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो उसका आप एक कोना पकड़ लीजिए और उस कोने की एक ऊंचाई यानी जो ऊपर की तरफ दीवार जा रही है उसको ले लीजिए। एक कार्नर जो वहां से लेके नीचे की तरफ जा रहा है उसको ले लीजिए, और एक जो लाइन इधर की तरफ आ रही है इसको ले लीजिए। तो ये 3 भुजाएं 3 अक्ष हो जाएगा। इसको z, x या y कहीं भी कर सकते हैं आप। इसको भी x मान सकते हैं, इसको भी z मान सकते हैं, इसको भी y जो भी हो मान सकते हैं। यहाँ इसको z, इसको y, इसको x, इसको y माना गया है। तो इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अब आगे चलते हैं। आपको मालूम है कि ये क्यूब है, तो क्यूब की सभी भुजाएं तो बराबर होती हैं।
तो आप देखिए यहां से इस सेंटर से यहां तक की जो दूरी है ये, इसको हमने क्या मान लिया a। यहां से यहां तक यानी x अक्ष पे जो ये दूरी है यहां से यहां तक लेके इसको हमने क्या मान लिया बच्चों b। और y अक्ष पे जो ये भुजा है इसको हमने मान लिया c। तो इस प्रकार से हमने इस सेल का एक पैरामीटर निकाल लिया जिसको हम लोग कहते हैं एक्सियल लेंथ, यानी अक्षीय दूरी कह सकते हैं। और ये अक्षीय दूरी कौन कौन सी है, ए बी और सी। यहाँ पे साफ साफ आपको दिख रहा है एक्सियल लेंथ लिखी गई है ए बी सी। दूसरा पैरामीटर इसका हम लोग देखते हैं, ये जो भुजा ए है इसके सामने का जो कोण है उसको हम लोग अल्फा से डिनोट करेंगे। जो ये भुजा बी है इसके सामने का जो कोण है इसको हम लोग बीटा से डिनोट कर रहे हैं। और ये जो भुजा सी है इसके सामने का जो कोण है इसको हम लोग गामा से डिनोट कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आपने दूसरा सेल पैरामीटर देख लिया एक्सियल एंगल, यानी अक्षीय कोण जिसको बोलते हैं। और वो भी तीन यहाँ पे दिखाया जा रहा है, अल्फा, बीटा और गामा। तो इस प्रकार से बच्चों कह सकते हैं कि इकाई सेल के दो पैरामीटर होते हैं। एक तो एक्सियल एंगल होता है जिसको अल्फा बीटा गामा से प्रदर्शित किया जाता है, और एक एक्सियल लेंथ होता है जिसको ए बी सी से हम प्रदर्शित करते हैं। इस डायग्राम को यहाँ पे देखिए जिस तरह से बनाया गया है, यहाँ पे आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं ये तीन अक्ष यानी तीन भुजाएं दी गई हैं। इस पे ए जिसके सामने का एंगल है अल्फा, ये भुजा बी है इसके सामने का एंगल है बीटा, और ये भुजा सी है इसके सामने का जो एंगल है वो है गामा। तो बच्चों ये रहा आपका सेल पैरामीटर। परीक्षाओं में कभी कभी अलग से इस पे छोटा सा प्रश्न पूछता है कि सेल पैरामीटर या सेल के कितने पैरामीटर होते हैं। तो सेल के दो, इकाई सेल के दो पैरामीटर होते हैं, अक्षीय कोण और अक्षीय भुजा, ठीक। और ये तीन है, ये भी तीन है। अच्छा, इस सेल पैरामीटर के आधार पर बच्चों इकाई सेल जो होते हैं वो 7 प्रकार के होते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि परमाणु व्यवस्था के आधार पर इकाई सेल कितने प्रकार के थे, 4 प्रकार के। और सेल पैरामीटर के आधार पर, जो कि सेल पैरामीटर अभी आपको बताया गया है, इस सेल पैरामीटर के आधार पर इकाई सेल 7 प्रकार के होते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है वो 7 प्रकार के सेल जिनको हम लोग अभी पढ़ेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि इसको हम लोग आगे पढ़ते हैं। हेलो बच्चों, आपने सेल पैरामीटर के बारे में जान लिया। अब हम लोग सेल पैरामीटर के आधार पर इकाई सेल के प्रकार देखते हैं। अभी आपको बता रहे थे कि सेल पैरामीटर के आधार पर इकाई सेल 7 प्रकार के होते हैं, जो यहाँ पे लिखा गया है। एक और बात बच्चों कि ये जो सेल पैरामीटर के आधार पर 7 प्रकार के इकाई सेल लिखे गए हैं, इनका जो एक क्रम है इसको आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो क्रम लिखा गया है एक पर्पस से लिखा गया है ताकि आपको इन इकाई सेल के जो ये सेल पैरामीटर है इनको याद करने में बड़ी आसानी हो। अभी इस वीडियो क्लास में मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा, जिस ट्रिक के माध्यम से आप इन्हें बड़ी आसानी से याद भी कर सकते हैं। तो जिस सीक्वेंस में, जिस क्रम में लिखा गया है, आप कोशिश करेंगे उसी सीक्वेंस में आप भी अपने कॉपी में इसको लिखें, अपने नोटबुक में इसको लिखें। तो आइए शुरू करते हैं। सेल पैरामीटर के आधार पर पहला जो यूनिट सेल है उसको बोलते हैं क्यूबिक यूनिट सेल, घनीय इकाई सेल। अभी आपको बताया गया था कि क्योंकि दो सेल पैरामीटर होते हैं, एक तो एक्सियल लेंथ होता है और एक एक्सियल एंगल होता है। तो यहाँ पे आप एक्सियल, आपको पता है क्यूबिक सेल में सभी भुजाएं एक समान होती हैं, तो आप देख सकते हैं A इक्वल टू B इक्वल टू C, यानी तीनों जो एक्सियल लेंथ है वो आपस में समान है। और एक्सियल एंगल भी आपस में समान है क्योंकि क्यूब के सारे कोण भी आपस में बराबर होते हैं, इसलिए अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा। और ये तीनों एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री। तो आप इसको बड़ी आसानी से याद कर लेंगे। अच्छा, ये जो क्यूबिक यूनिट सेल होता है ये खुद 3 प्रकार का होता है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल,
फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो यहाँ पे जो टाइप लिखा गया है इन सेल्स का टाइप लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप इस पे भी ध्यान देंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं, यानी घनी इकाई सेल का एग्जाम्पल यहाँ पे NaCl नमक हो गया, डायमंड हो गया, कॉपर हो गया, कॉपर जो धातु होती है, चूना हो गया CaO। इस प्रकार के जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उन सभी का जो यूनिट सेल होती है वो यूनिट सेल घनी इकाई सेल होता है। तो इसको आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, एग्जाम्पल में परीक्षा में पूछता है और परीक्षा में खास करके इनसे ये सेल पैरामीटर दे देगा और पूछेगा कि ये किस प्रकार के इकाई सेल को रिप्रेजेंट करता है, यानी ये सेल पैरामीटर किस इकाई सेल के लिए है। तो आप इसको भी ध्यान से देखेंगे। अच्छा, अगला है टेट्रागोनल चतुष्कोणीय इकाई सेल। इसमें जरा ध्यान से देखना बच्चों, अब याद करने में क्रम क्यों मैं कह रहा था कि सीक्वेंस से लिखना जरूरी है, ध्यान देंगे। अब क्या करेंगे कि जो एक्सियल लेंथ है उसको वेरी करेंगे, ठीक है, और बाकी एक्सियल जो एंगल है उसको हम वैसे ही छोड़ देंगे। अब ऊपर देखिए अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, नीचे भी सेम है। तो आपको याद करने में कितना आसान हो गया, सिर्फ जो इसकी लेंथ है उसको हम वेरी करेंगे, वो भी क्रम से। a इक्वल टू बी, ऊपर भी a इक्वल टू बी था, यहाँ भी a इक्वल टू बी, बट नॉट इक्वल टू सी। तो बड़ी आसानी से याद कर लेंगे कि पहले वाले में सभी बराबर थे, दूसरे वाले में एंगल तो सारे बराबर हैं, लेकिन सिर्फ जो भुजा है सी वाली वो ए और बी के बराबर नहीं है। तीसरे में आते हैं, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ये दो प्रकार का होता है, सिंपल और बॉडी सेंटर्ड। एग्जांपल इसका SnO2, टीन का जो ऑक्साइड होता है, सफेद टीन होता है। इसके बाद TiO2 है। ये सारे के सारे जो ठोस होते हैं ये सभी इनका यूनिट सेल होता है वो चतुष्कोणीय होता है, टेट्रागोनल होता है। तीसरे पे आते हैं आर्थोरोम्बिक विषम लंबाक्ष। इसमें आप देखिए पहले वाले में सभी भुजाएं एक समान, दूसरे वाले में जो थी एक भुजा बराबर नहीं थी, तीसरे वाले में कोई भुजा आपस में बराबर नहीं है, a is not equal to b, not equal to c। अभी भी एंगल देखिए सेम ऊपर की तरह ही बने हुए हैं। तो इससे भी याद करने में आपको सुविधा हो रही है। ये चार प्रकार के होते हैं, सिंपल, फेस, बॉडी और इन सेंटर। इसके अलावा इनके एग्जांपल आप देख सकते हैं, बेरियम सल्फेट और पोटेशियम नाइट्रेट। ये सारे उदाहरण जो है वो इस प्रकार के इकाई सेल के होते हैं। अगला है मोनोक्लिनिक एकंताक्ष। इसमें आप देखिए कि भुजा तो जितने जैसे था ऊपर वाले में सेम वैसे ही रख देंगे। इसमें कोई भुजा एक बराबर नहीं थी, इसमें भी कोई भुजा एक बराबर नहीं है। अब यहाँ पे एंगल जो है वो वेरी करना है। अब तक एंगल वेरी नहीं किया जा रहा था, अब एंगल को वेरी करना है। अल्फा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, बट बीटा इज नॉट 90 डिग्री। इसका जो है ये दो प्रकार का होता है, सिंपल यूनिट सेल और इन सेंटर्ड यूनिट सेल। इसका उदाहरण जो है जिप्सम का यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। इसके बाद अगला है पांचवा ट्राइक्लिनिक त्रिनताक्ष। बच्चों ये इन सब में थोड़ा सबसे अलग होता है, इसको आप देख लीजिए। यहाँ पे वही सेम है, भुजा में कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ऊपर था वैसे ही यहाँ भी था वैसे यहाँ है। इसमें एंगल को आप देखेंगे कोई भी एंगल आपस से बराबर नहीं है और कोई भी एंगल 90 डिग्री भी नहीं है। तो आप इसको यहाँ देख सकते हैं, ये एक ही प्रकार का होता है, सिंपल यूनिट सेल। इसमें एग्जांपल देख सकते हैं, नीला तोता, कॉपर सल्फेट इसको बोलते हैं, और पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है। छठवां है हेक्सागोनल। अभी पीछे में बता रहा था हेक्सागोनल विशेष प्रकार का होता है, पटकोणी। इसमें आप देखिए a इक्वल टू b बट नॉट इक्वल टू c। अब यहाँ से भुजा को फिर वेरी करना शुरू कर रहे हैं। एंगल देखिए अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, बट यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है बच्चों कि जो गामा है वो 120 डिग्री है। तो इस पे आप ध्यान दो कि बाकी सब में एंगल जो भी आ रहा था 90 डिग्री आ रहा था, यहाँ पे 120 है। तो 120 वाले डिग्री से भी आप आसानी से याद कर सकते हैं कि जब भी परीक्षा में इस तरह का दे तो तुरंत हेक्सागोनल वाले ऑप्शन को सही करेंगे। ये एक मिक्स प्रकार का होता है, ठीक है, एक ही होता है वो भी मिक्स होता है, मिश्रित होता है। इसमें ग्रेफाइट जो कि पेंसिल में हम लोग यूज करते हैं वो ग्रेफाइट है, मर्क्यूरस सल्फाइड है, जिंक जो धातु है, कैडमियम जो धातु है, इन सबके जो यूनिट सेल होते हैं वो हेक्सागोनल होते हैं। इसके बाद सातवां है, लास्ट है रोम्बोहेड्रल त्रिसमताक्ष।
इसमें आप देखिए सारे भुजाएं जो है आपस में बराबर है, बिल्कुल ऊपर वाले की तरफ, और अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, एंगल भी सारे बराबर है। पर ध्यान देने वाली बात है कि जो कोण है वो 90 डिग्री नहीं होता है। इसका उदाहरण आप देख लीजिए, इसका प्रकार देखिए, इसी प्रकार का होता है सिंपल यूनिट सेल, जिसमें जो बर्फ पानी को जमाने के बाद जो बर्फ जमता है वो इस प्रकार के यूनिट सेल से बना होता है। सोडियम नाइट्रेट है, कैल्साइट है, इस प्रकार से उदाहरण हमने यहाँ पे लिखा है। फिर से आप इसको एक बार देख लेंगे कि सेल पैरामीटर के आधार पर इकाई सेल 7 प्रकार के होते हैं, और ये सातों फिर से यहाँ पे डिवाइड करेंगे इनके प्रकार को, 3 2 5 और 9 2 11 और 11 और 3 14। तो टोटल जो होते हैं सेल पैरामीटर के हिसाब से सेल कितने प्रकार के आप कह सकते हैं, 14 प्रकार के होते हैं। और ये जो अवधारणा थी सेल पैरामीटर के आधार पर इकाई सेल की, इसको एक फ्रेंच वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1850 में दिया था, जिनका नाम था ब्रेविस। इसीलिए इन इकाई सेल को हम ब्रेविस लैटिस या ब्रेविस जालक भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, कभी कोई परीक्षा में पूछ देता है कि ब्रेविस लैटिस क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, तो अब इसको डिस्क्राइब करेंगे। इसको याद करने का मैं लिखा हूँ, ट्रिक आपको बता देता हूँ। ट्रिक के माध्यम से इसको बड़ी आसानी से सीरियल इसके क्रम को आप याद कर लेंगे और इसको वेरी करते चले जाएंगे जैसे मैं बताया हूँ, तो इसके हिसाब से आपको याद करना आसान हो जाएगा। तो ट्रिक को नोट कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, ये ट्रिक है आपका CT, T फॉर क्यूबिक यूनिट सेल, T फॉर टेट्रागोनल, OR से हो जाएगा आपका ऑर्थोरोम्बिक, और M फॉर हो जाएगा आपका मोनोक्लिनिक, T फॉर हो जाएगा ट्राइक्लिनिक, और H फॉर हो जाएगा हेक्सागोनल, और R फॉर हो जाएगा रोम्बोहेड्रल। ठीक है, तो एक यहाँ पे सेंटेंस बना दिया हम लोगों ने, CT और MTHR है। क्या ट्रिक हमने बनाया, CT और MTHR है, या इस ट्रिक को आप अपने हिसाब से ऐसे ही बना सकते हैं, CT और मोटी, क्योंकि मोनोक्लिनिक में O है तो आप ऐसे भी आप बना सकते हैं, CT और मोटी HR है। और इसके हिसाब से सीरियल को आप बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।